चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई, आज हमारी दूसरी क्लास है। MFA कैप 6। टॉपिक हमारा चल रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब सितंबर 22 अटेम्प्ट के लिए, और इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। अच्छा भाई, कोशिश करेंगे यार हमारी क्लास जो है ना वो टाइम पे स्टार्ट हुआ करेगी, तो आप लोग क्लास स्टार्ट होने से 10 से 15 मिनट पहले आ जाओ। मैं भी आ जाता हूँ और क्लास हम लोग टाइम पे ऑफ करेंगे। ठीक हो गया भाई? तो पंक्चुअलिटी लेके चलेंगे। तो अच्छा जी, तो भाई ये बताइए कि लास्ट क्लास में कौन कौन नहीं था जिसने लास्ट क्लास नहीं ली? कोई है ऐसा? सब ने पिछली क्लास ली भी अपनी। अच्छा भाई, आज से MFA की जो टॉपिक है वो मैं लेके चलूंगा। ठीक है जी। हफ्ते में हमारी 4 क्लासेस हुआ करेंगी, संडे को क्लास नहीं होगी। रमजान में अभी मैं ताहिर के साथ कल बैठा हुआ था, तो रमजान के हमने 3 दिन तो डिसाइड कर लिए। हाँ, ये याद नहीं है यार कौन कौन से, लेकिन 3 दिन डिसाइड कर लिए। ठीक है जी, वो आपको बता दिया जाएगा। मैं आज से कोई शायद 2:30 साढ़े 3 ऐसे कुछ रखा हुआ है। ठीक है जी, 5:30 मैक्सिमम, 5:45 मैक्सिमम ऑफ है। कोशिश करूंगा 5:30 तक हम लोग खत्म कर दें। रमजान में तकरीबन 1.25 घंटे की क्लास करेंगे, 1 घंटा 45 मिनट या 2 घंटा, इसके दरमियान हम लोग ऑफ किया करेंगे। ठीक है जी। चले सर, पिछली क्लास का जरा रिकैप करते हैं ताकि अपनी याददाश्त थोड़ी ताजा हो जाए, फिर आज की चीजें चलते हैं। आज के बाद से MFA का पोर्शन मैं लेके चलूंगा। पता है तुम लोगों को, कैलकुलेशन मैं करा रहा हूँ और थियोरेटिकल सर साजिद करा रहे होंगे। ठीक है जी, तो आज से सारे क्लासेस मेरी लगा करेंगी। चले जी, अपने रजिस्टर का पहला पेज निकाल लीजिए जनाब। अपने रजिस्टर का पहला पेज निकाल लीजिए। कैलकुलेशन वाली टॉपिक के अंदर कैलकुलेशन में हमने 6 चीजें पढ़नी है। 6 चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी जनाब? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक। हमने उसके बाद हम चले जाएंगे सर किस पे? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे। फिर हम चले जाएंगे जनाब बजटिंग पे। फिर हम चले जाएंगे वर्किंग कैपिटल पे। फिर हम चले जाएंगे जनाब स्टैट्स वाले पे, और लास्ट में हम आ जाएंगे किसके अंदर? रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। तो हमारे पास इफेक्टिवली जो है वो 6 टॉपिक हैं। इसके अंदर एक दुनिया है, लेकिन अभी हम दुनिया को डिस्कस नहीं कर रहे। हमने बोला जनाब, हमने फिर अपना पहला टॉपिक स्टार्ट किया था। पहले टॉपिक का नाम क्या था? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर हमने शुरुआत कैसे की थी? लिखा नहीं है तुम्हारे पास? क्यों भाई, तुम्हारे पास भी नहीं है? तो निकालो ना पहला पेज, जो हमने लास्ट क्लास निकाली थी। सामने दिखता रहेगा तो याद रहेगा ना। आपने नहीं ली थी क्लास? क्यों? अबे अब फाइनल कर लिया या अभी भी? अब फाइनल कर लिया। सही है, 3-4 बंदा डेमो ले और उसके बाद फिर फाइनल कर ले। सेट है। अच्छा डिसीजन है। अच्छा भाई, फिर हमने बोला जनाब कि ये हमने स्टार्टिंग की थी जनाब कि कैपिटल क्या होता है। हमने बोला सर कि आप लोग अकाउंटिंग पढ़कर आए हो, अकाउंटिंग के अंदर कैपिटल क्या होता है? ओनर, मालिक जो बिजनेस के अंदर पैसा लेकर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। सोल प्रोवाइडर पैसा लेकर आएगा तो हम उसको क्या बोलते थे? उसका कैपिटल। पार्टनर लेकर आएगा तो हम क्या बोलते थे? पार्टनर कैपिटल। कंपनी के सिनेरियो में क्या बोलते थे? शेयर कैपिटल। लेकिन सर फाइनेंस के अंदर कैपिटल को क्या कहा जाता है? फाइनेंस। मतलब पैसा किस जरिए से अरेंज होगा? हमने बोला था जनाब पैसा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारे पास 3 होंगी सर। कौन कौन सी जनाब? एक तो कंपनी ने शेयर इशू करके पैसा ले लिया, जिसको हम क्या बोलते थे? इक्विटी फाइनेंस। क्या बोलते थे सर? इक्विटी फाइनेंस। सर दूसरा कंपनी ने उधार ले लिया। सर उधार किससे लिया? या तो बैंक से लिया, बैंक लोन, या तो उन्होंने पब्लिक से उधार लिया, जिसको हम क्या बोलते थे? डिबेंचर कह लो, बॉन्ड कह लो, TFCs कह लो, सकूक फंड कह लो, कुछ भी कह लो। अच्छा जी, सर उधार का सीन क्या होता है? उधार का सीन ये होता है जनाब कि आपको उधार वापस करना पड़ता है और हर साल उसको सूद भी देना पड़ता है, ऐसा हमने बोला सर। उसके बाद तीसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या था हमारे पास? सर तीसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस था हमारे पास प्रेफरेंस शेयर। क्या होता है जनाब? ये पब्लिक से ही पैसा लेते हो, उसके अगेंस्ट उसको क्या देते हो? एक पर्चा दे देते हो। उस पर्चे में क्या लिखा होता है? प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट। वो आपके शेयर होल्डर है, लेकिन कौन से वाले? प्रेफरेंस वाले। वो नॉर्मल ऑर्डिनरी वाले से
हट के होते हैं, हम उसके राइट कुछ कट कर देते हैं, कुछ प्रेफरेंस दे देते हैं। सर कौन से राइट कट करते हो? हमने बोला जनाब उनको डिविडेंड देंगे और उसकी अमाउंट परसेंटेज कैसी कर देंगे? फिक्स। उनको एजीएम में नहीं बुलाएंगे, उनको वोटिंग पावर नहीं देंगे। सर ऐसे शेयर होल्डर को क्या कहा जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ऐसे शेयर होल्डर को क्या कहा जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ऐसा सर हमने बोला ये जो पब्लिक ने आपको पैसा दिया, जो आपके असल मालिक है। सर यू आज 6 मिनट लेट। ऐसा नहीं करो यार, तुम तो आ गए थे। ऐसा नहीं करो यार, टाइम पे क्लास शुरू, टाइम पे खत्म, पंक्चुअलिटी। पेपर पास करने का सबसे पहला असूल, ठीक हो गया। चले भाई, फिर हमने बोला सर आपने पब्लिक को शेयर इशू करके उनसे पैसा लिया, आपने पब्लिक को शेयर इशू करके पैसा लिया, इसको हम क्या बोलते थे? इक्विटी फाइनेंस। सर क्या मुफ्ते में मिला पैसा? सर क्या लोग पागल हैं क्या फ्री में आपको पैसा देंगे? आपसे कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, आपसे कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। सर वो रिटर्न क्या कहलाता है? मेरे पास डिविडेंड। हम उस रिटर्न को, उनके लिए तो रिटर्न है, हमारे लिए क्या है? वो कॉस्ट है। उस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिविडेंड। और अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या बोलेंगे जनाब? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? केई। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? केई। एग्री करते हैं सर? सर इसका मतलब मेरे पास पैसा मुफ्ते का नहीं है, मैंने उनको उसके अगेंस्ट डिविडेंड देना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के दो तरीके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के दो तरीके कौन कौन से भैया? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, ऐसा। दूसरा भैया CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये दोनों हमने पढ़ना है, डिटेल है इसके अंदर बहुत सारी। फिर हमने बोला जनाब कॉस्ट ऑफ डेट। ऑनलाइन वालों लेट हो गए तुम लोग, गलत बात है, घर पे बैठे हो फिर भी लेट हो रहे हो, सॉरी बोलो। सॉरी भाई, सुन लो, अपनी क्लास टाइम पे शुरू हो करेगी, टाइम पे खत्म, कोई तफरी नहीं। डॉट जो टाइम होगा उस पर स्टार्ट हो जाएगी। मैं क्लास में 10-15 मिनट पहले आ जाता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी आ जाएं, थोड़ी गपशप लगा लेंगे हम लोग, फिर टाइम पे क्लास स्टार्ट होगी। ऐसा अगर 10 बजे क्लास है तो अपना माइंडसेट बनाकर आया करो कि क्लास 9:45 बजे। 10 का सोच कर आओगे तो पहुंचोगे 10:15 बजे। सर मूवी नहीं धोया, आपकी क्लास शुरू हो गई है। चले सर आगे। फिर हमने बोला सर हमने जो है वो पब्लिक से लोन लिया, हमने जो है ना वो पब्लिक से लोन लिया और पब्लिक को सही, हमने पब्लिक से लोन लिया। सर क्या पब्लिक फ्री में पैसा देगी? सर कोई फ्री में पैसा नहीं देता। हमसे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? इंटरेस्ट, उनका रिटर्न, मेरी कॉस्ट। इसको मैं अंग्रेजी में क्या बोलूंगा? कॉस्ट ऑफ डेट। शॉर्टकट में क्या बोलूंगा? केडी। मैंने लिखवाया था 1 - T KD आफ्टर टैक्स, मैंने आपको बताया नहीं था, आज भी नहीं बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा। बेसिस ही नहीं ना बताने की, पहले बेस तो बनाओ। फिर हमने बोला सर ये जो उधार दिया जाता है, ये जो आपको उधार दिया जाता है सर, ये इसके 3 कहानी है। हमने इसको 3 कैटेगरी में स्प्लिट किया था। या तो उधार वापस कर दिया जाएगा जो नॉर्मली होता है, उधार लिया आपने 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, उस अरसे के बाद आपको उधार वापस करना पड़ेगा। ये मेरे पास क्या कहलाता था? रिडीमेबल। एक कभी जिंदगी में उधार वापस नहीं किया जाएगा, हर साल आप सूद देते रहोगे। ये क्या कहलाता है मेरे पास? इररिडीमेबल। एक क्या होता है मेरे पास? सर आप मुझे उधार दें, मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि एक अरसे के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद मैं आपको ऑप्शन दूंगा, चाहे तो तुम मुझसे कैश ले लो या तो मेरी कंपनी के शेयर्स ले लो। ऐसा हमने बोला ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ये मेरे पास क्या कहलाता था? कन्वर्टेबल। फिर हमने बोला जनाब कि हमारे पास तीसरा था प्रेफरेंस शेयर। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने फ्री में पैसा दिया है, फ्री में कोई किसी को पैसा नहीं देता। वो मुझसे क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं, मुझसे क्या आस लगा के बैठे हैं कि वो हम उसको क्या देंगे? डिविडेंड, उनका रिटर्न, उनकी आमदनी, मेरी कॉस्ट। एग्री करते हो सर? आप तो बोल रहे होगे यार आप कॉस्ट की बातें कर रहे हैं, डिविडेंड को तो हम पीएनएल के अंदर ही नहीं लेते, ऐसा ज़हन में आ रहा होगा अकाउंटिंग में। सर कॉस्ट तो पीएनएल के अंदर आती है, ऐसा, लेकिन सर डिविडेंड को माइनस किसमें से करते हो अकाउंटिंग में? रिटेन अर्निंग में से। रिटेन अर्निंग में जाता क्या है? प्रॉफिट। तो सर हो तो प्रॉफिट से माइनस रहा है ना, लेकिन सारा स्टैंडर्ड लिखा से गया है कि पीएनएल में नहीं दिखाओ। वो स्टैंडर्ड की अलग चीज है, फाइनेंस की अलग चीज है। एग्री करते हो भैया? चले सर, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ये डिस्कस किया था। फिर हमने बोला सर अगर तो शेयर होल्डर ने अपने रजिस्टर पे निकालो, जो चिल्लर मिल्लर सी एग्जांपल की थी, हमने बोला अगर तो
शेयर होल्डर ने, आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ने, इक्विटी होल्डर ने आपको 1 लाख रुपए दिया, ऐसा उस पे कितनी उम्मीद लगा के बैठे, कितना रिटर्न दोगे? 18%, ऐसा। इसी तरह डिबेंचर वालों ने आपको कितना पैसा दिया था? 50,000, कितनी उम्मीद लगा के बैठे थे, कितना सूद दोगे? 10%। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर वालों ने कितना पैसा दिया था? 30,000, कितनी उम्मीद लगा के बैठे थे? तो सर इसकी एक कॉस्ट आ गई, इसकी एक कॉस्ट आ गई सर, इस कॉस्ट को हम बोलते हैं 18%। तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट तुम्हारा 10%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर तुम्हारा 12%। सर एवरेज बता दें, एवरेज बता, हमने बोला सर तीनों परसेंटेज को प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर दें, ऐसा नहीं करेंगे सर, ये एवरेज तो होगा लेकिन कौन सा वाला एवरेज होगा? सिंपल एवरेज, नॉर्मल एवरेज। अपने को क्या चाहिए? वेटेड एवरेज, जिसको क्या कहा जाता है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि वैक कोई वर्ड नहीं है, सही है, वेट एक शॉर्टकट है, एब्रीविएशन है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो पूरी दुनिया इसको क्या बोलने लग गई है? वैक बोलने लग गई है, ऐसा ऐसा। चले सर, क्या हम आज की क्लास शुरू करें? चले जी, एक हैंडआउट है, मैंने ग्रुप पे शेयर किया है, नहीं है अभी कर देते हैं भाई। जरा 1-2 एग्जाम्पल करते हैं, अपना थोड़ा दिमाग चलेगा, फिर हम नए कॉन्सेप्ट आना शुरू करेंगे। आप लोग के लिए वैक के एक भारी भरकम हैंडआउट बना लिए गए हैं, जिसके अंदर पास पेपर भी डाले गए हैं, बीएफडी के, जिसके अंदर एसीसी के भी डाले गए, आईसीडब्ल्यू के भी डाले गए। भारी भरकम जनाब 50-60 सवालों का हैंडआउट तैयार हो गया, तो उसको कॉपी होने में लगेगा टाइम, तो वो आपको मिलेगा सैटरडे को। उसके अंदर ये सवाल भी होंगे, तो हमने कहा आज तो गुजारा करें हम लोग। ओके, मैं व्हाट्सएप कर देता हूं जनाब ऑनलाइन वालों को। अच्छा जी, सॉरी नहीं, कोई अकाउंटिंग नहीं, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं, कोई कुछ नहीं भाई, नेम एंड माइंड सेटअप। चल हो गया, 1 मिनट यार, ताहिर को बोल दें, उसको मैंने ईमेल की थी। हेलो वालेकुम यार ताहिर, मैंने तुम्हें आज के जो हैंडआउट है ना उसकी ईमेल की थी ना। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, हाँ पिक्चर डाल देते हैं, लेकिन जब तक इसको बोल देना ताहिर को, जब तक वो भेजेगा, जब तक हम अपना काम शुरू कर देंगे। अच्छा, मुझे आप लोगों से ये भी पूछना है कि आप लोग कौन कौन से सब्जेक्ट ले रहे हो, ताकि क्लैश देख के टाइम टेबल फाइनल करें। ग्रुप 2 वाले तो सारे हो गए, ग्रुप बी वाले, ग्रुप ए में कौन कौन से ले रहे हो? FAR 1 और MFA तो ये कॉस्ट, हाँ आ गया यार वो, हाँ यार वो ये जो हैंडआउट है ना, इसकी मैंने ईमेल की थी ना, सही है यार, वो अपने ग्रुप पे भी डाल दे, MFA पे ऑनलाइन वालों को, सही है। इसका नाम है, हेडिंग बनी होगी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब हैंडआउट आ रहे हैं, जब तक मैं आपको पिक्चर भेज रहा हूँ, चले ये मैंने पिक्चर भेजी है, अभी काम चला है, अभी पूरी PDF फाइल आपको व्हाट्सएप हो रही है। चले सर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, थोड़ा अपना दिमाग चलेगा कि जनाब कैलकुलेशन कैसे करनी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले क्या पढ़ी जाएगी जनाब? रिक्वायरमेंट। सर MFA के पेपर में सबसे अच्छा ये होता है, रिक्वायरमेंट पढ़ के सवाल समझ में आ जाए कौन से टॉपिक का, सबसे अच्छा। सर रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अपने को समझ में आ गया कौन से चैप्टर का सवाल है। चले सर हमने लास्ट क्लास में वैक का फॉर्मूला बनाया था। सर चाहे फॉर्मूले से करो चाहे ना करो, आपके ऊपर है भाई। फॉर्मूला बनवा भी दिया था, बगैर फॉर्मूला। पहला सवाल दूसरा सवाल हम दोनों से करेंगे, ठीक है जी। तीसरा सवाल फिर जैसे दिल चाहे वैसे करेंगे। सर वैक कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए क्या क्या होता है? जहन में दौड़ाओ सर, हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है क्या क्या भैया? 3 जरिए से हम पैसा ले सकते हैं।
एक शेयर कैपिटल से इनको डिविडेंड दिया जाएगा, जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते थे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एक सर आपने बैंक से लोन लिया, उनको सूद दिया जाएगा, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते थे, कॉस्ट ऑफ डेट। सर मैं लिख रहा हूं 1 माइनस टी, लेकिन आपको बता नहीं रहा ये है वो क्यों लिख रहा हूं, ये मैं आपको बताऊंगा सैटरडे को, जब ती थोड़ी बेस पक्की हो जाएगी। तीसरी चीज भैया, प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या दिया जाएगा, डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या दिया जाएगा सर, डिविडेंड। ओके जी, हमने बोला सर इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एग्रीड, ये अपने को चाहिए। और क्या चाहिए सर, और क्या चाहिए, पैसा कितना दिया लोगों ने, ऐसा सर। और क्या चाहिए कि लोगों ने मुझे पैसा कितना दिया है, सही जी, हमने बोला सर पैसा दिया है। हमने शॉर्टकट में इसको क्या बोला था, ई। कुछ भी बोल दो भाई, मैंने डॉट 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 लिखवाया था, याद है, मैंने बोला खाली जगह पुर नहीं करवा रहा, ये मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो आज वो दिन हम पुर करेंगे। फिर क्या था मेरे पास, फिर क्या था सर मेरे पास, अपने को ये चाहिए, अपने को ये चाहिए। एग्रीड, ऐसा ही है। आइए सर सवाल पढ़ने चले हैं, सर सवाल पढ़ने चले हैं। ए लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर 30 जून 2021। सर 30 जून 2021 का मेरे पास डाटा गिवन है। क्या क्या डिविडेंड है, मुझे देख के क्या लग रहा है सर, मुझे देख के क्या लग रहा है, शेयर कैपिटल लोगों ने कितने, हम लोगों ने कितने शेयर इशू करके लोगों से पैसा लिया हुआ है, 50,000, 10 रुपए इसकी पार वैल्यू है सर, कितना, 5 लाख। रिटेन अर्निंग, सर रिटेन अर्निंग क्या चीज है, पिछले तमाम सालों का प्रॉफिट जिसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, जो रोक के रखा है, ऐसा। सर मुझे एक बात होता है, पैसा क्यों रोकते हो, पैसा क्यों रोकते हो, वजह क्या है, डायरेक्टर की सोच क्या होती है, भाई बांटो सारा डिविडेंड दो, सोच क्या है, क्यों रोका हुआ है सर, इसलिए रोका हुआ है कि जनाब जी भाई, सवाल ये है कि यार ये हमने लोगों रिटेन अर्निंग पिछले तमाम सालों का प्रॉफिट हमने रोक के रखा हुआ है, कुछ इसमें डिविडेंड दे दिया होगा, कुछ हमने रोका हुआ है। सर रोका क्यों है, डायरेक्टर को कुछ आगे फोर्स हो रहा है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, ऐसा। सर वहां पे पैसा लगा देंगे, वहां पे ये पैसा लगा देंगे तो हमें इस साल जो ऑपरेशन है उससे भी प्रॉफिट आ रहा है, और जहां इन्वेस्ट करोगे वहां से भी प्रॉफिट आएगा, ऐसा। इसीलिए डिविडेंड रोक लिया जाता है कि सर पूरा नहीं बांटो, प्रॉफिट थोड़ा कम बांटो, ऐसा ऐसा ये सोच में होता है। सर अगर तो इनके पास फ्यूचर की कोई फोरकास्टिंग नहीं है, इनकी फ्यूचर के कोई प्लान नहीं है कि कहां पे इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो सर असूलन जितना प्रॉफिट आएगा उतना डिविडेंड बांट देना चाहिए। एग्री करते हो भैया, एग्री करते हो, किसी को एतराज, किसी को एतराज सर, पक्का। अच्छा सर मैंने बोला कि लोग बोलेंगे यार कि भाई ऐसा भी तो कर सकते हैं कि यार एक काम करो, जो प्रॉफिट आया तुम हमें डिविडेंड दे दो सारा, तुम्हें अगर फर्दर पैसा चाहिए मुझसे दोबारा शेयर ले लो, हो सकता है ऐसा? लॉजिक समझ में आई मैंने क्या बोला, दोबारा सुने। मैंने बोला सर ये आपने रिटेन अर्निंग में इतना सारा पैसा रोका हुआ है 50,000 रुपए का, ये तुम हमें डिविडेंड दे दो। तुम्हारे माइंड में कुछ प्लान्स हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई नया प्लान लगाना है, कोई एक्सपेंशन करनी है, तो मुझसे दोबारा शेयर ले लेना, ऐसा। तो भाई ये डिविडेंड दो। हमने बोला यार क्या लंबी बात घुमा फिरा के कर रहा है भाई, डिविडेंड दे फिर ले ले, तो भाई एक काम कर भाई, इसी को रोक ले, इसी को आगे इन्वेस्ट कर देना। तो सर ये पैसा किसका है, सर ये रिटेन अर्निंग में जो अमाउंट रुका हुआ है ये किसका हक है, इसके ऊपर शेयर होल्डर का। बात समझ में आई, किसका हक है इस पे, शेयर होल्डर बोलेगा सर मैंने जो आपको पैसे दिए हैं शेयर कैपिटल, उस पे भी रिटर्न दो, उस पे भी मेरा हक है, उसके ऊपर भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, और जो तुमने मेरा पैसा रोका हुआ है रिटेन अर्निंग वाला, उस पे भी मुझे रिटर्न दो। बात समझ में आई मैं कहना क्या चाहता था, लॉजिक क्लियर? इसका मतलब शेयर कैपिटल 5 लाख, वो भी उस पे भी मुझे रिटर्न चाहिए, और जो रिटेन अर्निंग तुमने रोका हुआ है 50,000, उस पे भी मुझे रिटर्न चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? चले सर आगे। उसके बाद मेरे प्रेफरेंस शेयर से कितना पैसा लिया हुआ है सर, 3 लाख, इसको लिख लो सर, पार वैल्यू है 10 रुपए, मैं लिखना भूल गया, सही जी, पार वैल्यू इस पे लिख ले जनाब 10 रुपए, पार वैल्यू है सर 10 रुपए। सर जो प्रेफरेंस शेयर का कॉलम है इस पे लिख लीजिए आप लोग, पार वैल्यू 10 रुपए, ठीक हो गया। अच्छा सर आइए, लॉन्ग टर्म लोन्स भी आपने लिए हुए हैं, डिबेंचर सर कितने, 1 लाख,
इस पे लिख ले सर पार वैल्यू 100 रुपए, पार वैल्यू 100 रुपए। ठीक हो गया, ठीक हो गया, किसी का एतराज मेरा भाई? चले सर। सर तो इनका फाइनेंसिंग का हिसाब किताब क्या है? इन्होंने तीनों लोगों से पैसे लिए, असल मालिकों से भी, उधार भी पकड़ा इन्होंने डिबेंचर, और प्रेफरेंस शेयर वालों से भी लिए। सर शेयर होल्डर मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? सर इस सवाल में ये गिवन है। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके जो सीखेंगे, कौन कौन से भैया? बोलो, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और CAPM। एग्रीड? इस सवाल में गिवन है, लेकिन हम सीखेंगे। सर आगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज अ फिक्स्ड डिविडेंड और रिक्वायर्ड रिटर्न। प्रेफरेंस शेयर वाले कितना डिविडेंड मांग रहे हैं मुझसे? 14%। कितना भैया? सर इसको निकालने की भी दो तरीके हैं। कौन से भैया? रिडीमेबल और इररिडीमेबल। सीखेंगे हम लोग। पहला तो हलवा सवाल। दूसरा सर, डेट होल्डर मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10%। इसको निकालने के तीन तरीके। कौन से सर? रिडीमेबल, इररिडीमेबल और कन्वर्जन। पहला सवाल है तो सब गिवन दे रहे, ये सब अपने को निकालना पड़ेगा, सब निकालना पड़ेगा अपने को। सर आगे, कितना पैसा लिया तुमने? शेयर होल्डर वाले से कितना पैसा लिया? सर 5 लाख लिया। फिर उनके पैसे से तुमने कमाया, जो उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, कितना रोक के रखा? सर 5 लाख भी उनका, 50,000 भी उनका। एग्री करते हो? वो शेयर होल्डर क्या बोलेगा? बोलेगा भाई तू 50,000 मेरा पैसा खा के बैठा हुआ है, मुझे 5 लाख पे भी डिविडेंड चाहिए और मुझे 50,000 पे भी चाहिए। एग्री करते हो? अभी इतनी लंबी चौड़ी एग्जांपल दी थी ना मैंने, इसीलिए दी थी। तो सर इन्होंने कितना पैसा दिया है? 5 लाख प्लस। एग्री करते हो? एग्री करते हो? लॉजिक ले रहे हो? मैं रिटेन अर्निंग को क्यों ले रहा हूं? सॉरी, हाँ डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो 5 लाख के हिसाब से होगा ना? नहीं, वो जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना, जो तुम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़कर आए हो, वो चीज नहीं है। शेयर होल्डर बोलेगा कि यार वो आप लोग क्या बोलते थे, कंपनी अनाउंस अ डिविडेंड ऑफ 10%। 10% किसका होता था? पार वैल्यू का। वो होती थी अकाउंटिंग के हिसाब से। फाइनेंस वाला ये बोलेगा भाई कि मुझे कितना यील्ड दे रहे हो, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी, उसमें कितना यील्ड दे रहे हो। तुम्हारी बात का जवाब आएगा दूसरी से तीसरी एग्जांपल में। 2 मिनट रुक जाओ। जी भैया कितना पैसा? 5,50,000। एतराज? सर ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बैग के अंदर खूबसूरत बात ये 6 की चीज आपने कैलकुलेट करनी है। चले सर, उसके बाद आपने उधार कितना पकड़ा हुआ है? 1 लाख का। यहां से भी पैसा उठाया आपने। सर प्रेफरेंस शेयर वालों से कितना पैसा उठाया? 3 लाख। सर एग्जाम में हमें ये 6 की 6 चीजें कैलकुलेट करनी है। पहला सवाल है तो दीदी गिवन, सही है जी। दूसरे सवाल में भी गिवन की है, लेकिन फिर आगे सवालों में एक एक करके चीजें हम लोग कैलकुलेट करते चलेंगे। एग्जाम में 6 की 6 चीजें गायब होंगी। ठीक हो गया? चले सर, हमारा मकसद क्या है? सर हमारा काम क्या है? हमने वैक फाइंड आउट करना है। हमारे पास फाइनेंसिंग के 3 जरिए हैं। हमारे पास फाइनेंसिंग के 3 जरिए हैं। सर यहां पे मैं लिख सकता हूं फाइनेंसिंग, पैसा कितना लिया। सर यहां मैं लिख सकता हूं सर रेट, और यहां मैं लिख सकता हूं जनाब कॉस्ट। ऐसा सर मेरे पास फाइनेंसिंग 3 जरियों से हो रही है, इक्विटी फाइनेंस, डेट फाइनेंस और प्रेफरेंस शेयर वाला। ऐसा है भैया? ऐसा है सर। इक्विटी फाइनेंस शेयर वालों के से कितना पैसा लिया है तुमने? 5,50,000। सर कॉपी नहीं करेंगे? हाँ, कॉपी कोई नहीं करेगा, पहले हम समझेंगे। पहला सवाल है, बेस बन रही है। सर ये मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 18% का। आगे बढ़िए। सर मैंने उधार कितना पकड़ा? ये भी तो फाइनेंसिंग की है। ये लोग मुझसे कितना सूद एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10% का। सब प्रेफरेंस शेयर कहे भाई लोग? ये रहा 3 लाख। 3 लाख। ये मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कहां चला गया? 14%। ऐसा तो सर कॉस्ट कितने? 99,000। ये कितना? 10,000। ये कितना? 42,000। तो सर अपनी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी? कितना सर? 151। कितना पैसा लिया आपने लोगों से? 9,50,000।
सर 9,50,000 की फाइनेंसिंग में कितनी कॉस्ट बेयर कर रहे हो? 151। सर मुझे एवरेज रेट बता दोगे? सर एवरेज कौन सा वाला? वेटेड वाला। सर कैसे कैलकुलेट करते थे वेटेड वाला? 151,000 डिवाइडेड बाय 9,50,000। ऐसा भाई लोग कितना? 15 पॉइंट। क्या सबों की समझ में आया? क्या सबों की समझ में आया? किसी का? हाँ मेरा भाई एक सवाल है सर। प्रॉफिट आपने बताया कि पूरा शेयर होल्डर का है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, जब सपोज 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, 50,000 रुपए उसके डिविडेंड दे दिया। सर जब हम 50,000 इसमें ऐड कर रहे हैं तो उसके 18% भी दे रहे हैं। 100% हम शेयर होल्डर का होना चाहिए। नहीं समझा। सही 50,000 रुपए की प्रॉफिट है ना? 50,000 वो रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रहा है? ये उसने तुम्हें समझो पैसा दे दिया। लॉजिक समझना। आपने बोला कि सर ये 50,000 का प्रॉफिट मैंने रोका हुआ है। ओके जी, जिस पे शेयर होल्डर का राइट है। अब दो कहानी है, सुन तो ले। दो कहानी है। या तो मैंने बोला भाई ये 50,000 रुपए मैं इसलिए रोका हुआ है, मैंने एक प्लांट लगाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। शेयर होल्डर बोलेगा भाई तू ये पैसा मुझे दे। सही नहीं, मुझे दे दे, मेरा हक है। तो ये प्लांट लगाना है ना, तुम उससे फिर नए शेयर ले ले। एग्री करता है? सही है। तो ये 50,000 फिर यहां चला जाएगा। अब शेयर होल्डर ने तुम्हें कितना पैसा दिया? शेयर होल्डर ने तुम्हारी कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट की? 550। क्या 100% रिटर्न मांगेगा? नहीं, वो बोलेगा कितना रिटर्न? 18%। सेट हो गया। चलिए डन हो गई बात, डन हो गई भैया। सर हमने इसको अगर हम फॉर्मूले के जरिए कर ले तो किसी को एतराज तो नहीं होगा? चाहो तो ऐसे करो, चाहे तो फॉर्मूले से करो, जो तुम्हारा दिल करे, जो तुम्हारा दिल करे। सर फॉर्मूले से कर ले। कैसे भाई लोग? वैक हम लोग कैसे निकालते थे? सर ये 99,000 कैसे आया है? 18%। ऐसा 18% मल्टीप्लाई बाय ऐसा भैया प्लस। सर ये 1,10 कैसे आया? 10% मल्टीप्लाई बाय 1,00,000 प्लस ये कैसा आया मेरा भाई? 14% मल्टीप्लाई बाय 300,000। सर बन गया ये अमाउंट, बन गया ये अमाउंट। सर ये अमाउंट कैसे बनेगा? आपने बोला जनाब 550 प्लस 100 प्लस 300। सर भैया मैथ से सिंपल 15.89%। ऐसा सर फॉर्मूला बनवा दोगे? ये क्या है भैया? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर ये क्या है? ई क्या है? इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी मैंने लिखवाया था, डॉट लिखवा दिया था, मतलब डॉट 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 डॉट। ऐसा वैल्यू ऑफ इक्विटी, आज डॉट भरेंगे भी थोड़ी देर में। ये क्या भैया? केडी। फिर मैंने बोला था 1 माइनस टी लगा लो मेरे खातिर, बताऊंगा मैं आपको एक दिन के बाद। मल्टीप्लाई बाय डी क्या था सर? वैल्यू ऑफ डेट। डॉट 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 वैल्यू लिखवाया था, क्या होगा डॉट 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 में अभी बता रहे। प्लस 14% क्या है भैया? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डॉट 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 वैल्यू। एग्रीड? ये क्या सर? ऐसा क्या सबों की समझ में आया? सर सवाल में देखिए मैंने 2 चीजें लिखी है नोट में। नोट में क्या लिखा है? वर्किंग जरूरी है। अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर निकाल लें तो सर नहीं निकाल पाएंगे ना, ये एग्जाम में ये देगा थोड़ी कोई, मतलब 1 मार्क्स का थोड़ी आएगा यार। ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे कैलकुलेटर? 10 मार्क्स का पाएगा, 10 से 15 मार्क्स का तो मेहनत तो करवाएगा ना। अच्छा भाई इस सवाल में मैंने नोट में कुछ मेंशन किया है। सर पहला नोट, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर एंड डेट सेम। दूसरा सर टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं है। इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ डेट वही है, क्योंकि मैंने अभी तुम लोग को ये एक्सप्लेन नहीं किया। ये एक्सप्लेन करेंगे फिर ये लाइन हट जाएगी। ठीक हो गया सर? ठीक हो गया। कॉपी करते हैं,
कॉपी करते हैं, फिर एक दो कॉन्सेप्ट पे हम बातें करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन वालों को सवाल है तो बता दें। अहमद क्लियर है, समझ आ गया? ओके भाई क्लियर है। किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए। गॉट इट सर, क्लियर है सर? शेड्यूल क्या फाइनल हुआ है? मैं अभी ताहिर से कल बैठा था और शेड्यूल फाइनल 3 क्लासें निकल आई हैं, चौथी भी निकालेंगे, 4 क्लासें लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। बेहतरीन प्रैक्टिस वैक्टिस सब मस्त हो जाएगा, टेस्ट वेस्ट भी होते रहेंगे। हाँ क्यों नहीं होगी भाई, हाँ कर लेंगे यार। एतकाफ में बैठना है, अगर एतकाफ में बैठना होगा तो फिर मैं आपको वो जो पोर्टल है वो दे दूंगा। नहीं यार सही बताऊं, फंस जाएंगे यार, फंस जाएंगे एंड में ना, फंस जाएंगे, लटक जाएंगे। मर्जी है यार, एंड में भागम दौड़ी मच जाएगी यार। मसला ये नहीं है 4 घंटे में अब्सॉर्ब नहीं होता ना यार, इफेक्टिव नहीं है। तुम बैठे हुए तो दिमाग थोड़ी चलेगा, यहाँ पे सारा सोचने वाला खेल है यार। मतलब फंस जाएंगे। रमजान भी आएगा, ईद भी है, बकरीद भी है, बारिशें भी तो है इस बार, तो सेशन बारिशों वाला है ना ये तो। क्या करें भाई, पड़ेगा कब यार? तो बारिश होता है, सुबह शुरू होगी, क्लास कैंसिल, कोई बच्चा ही नहीं आ पाएगा, हम नहीं आ पाएंगे। इस सेशन में तो सब चलेगा, करनी पड़ेगी यार। एतकाफ में बैठ रहोगे, कोई होगा तो फिर यार चलो अपने पास एक फैसिलिटी है ना कि यार पोर्टल से ले ली हमने, कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो फिर मुझसे पूछ लेना। यार कुछ गुंजाइश तो निकल आएगी मेरे ख्याल से, अगर इमाम साहब को बोले। पेपर देने के लिए बराबर बैठे मैं फिका। क्या सबों ने कॉपी किया? क्या भाई लोग सबों ने कॉपी किया? यार क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं। सर आज का शेड्यूल एडजस्ट करें, FR 2 में 3 घंटे का गैप है। अहमद रजा घर पे बैठे हुए यार, कुछ तो खुदा का खौफ करो, 3 घंटे का गैप है। अहमद कौन है? इसीलिए ऑनलाइन लिए मैंने। अच्छा तो ये ऑनलाइन ले लो और FR 2 में आ जाओ फिर। हाँ चले सर, क्वेश्चन नंबर 2 खुद से अटेम्प्ट करेंगे, जरा दिमाग चले ना आप लोगों का। फिर एक नई चीज बताऊंगा। सर क्वेश्चन नंबर 2 सी के नीचे है। ये भी तुम्हें पता चलेगा 10 मिनट बाद। हर चीज के पीछे एक राज है। सर इस वीप की क्या लिख रहे हो भाई? शेरियार क्या है? शाहिर, शहीर। सर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। सर ये अब्दुल रहमान बोल रहे हैं, सर ये क्वेश्चन तो इजी है लेकिन मुश्किल वाले होमवर्क का पूरा सोल्यूशन शेयर करेगा प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, सोल्यूशन साथ शेयर करेंगे, वरना फायदा थोड़ी ना है। सॉल्व कर लोगे, पता ही नहीं है सही क्या गलत क्या। बिल्कुल भाई बिल्कुल करेंगे पूरा सोल्यूशन। हैंड आउट बन रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, सैटरडे को मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और जो होमवर्क दूंगा उसको हम लोग जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे या इसकी वीडियो बना लेंगे या कुछ भी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोग सॉल्व करो यार। पहले आप लोगों से करवाऊंगा ताकि आप लोगों का दिमाग चले ना।
सैयद मोहम्मद उसामा सही आंसर है। अहमद सही आंसर है। जनाब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। जनाब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ऐसा? सात शाहिद सही जवाब। डन। क्या सबों ने सॉल्व कर लिया? पीछे वाले भाई 13.8 ऐसा? यस सर। चले भाई तो फटाफट मुझे बता दो 2 मिनट के अंदर। सर फाइनेंसी कितनी अरेंज हो रही है? इक्विटी से कितनी? 70। रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये? 16%। सर डेट कितना? 5 लाख। ये मुझसे कितना रिटर्न, कितना सूद मांग रहे हैं? 9 यार। आई एम सॉरी। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कितना भैया? 5 लाख। ये लोग कितना मांग रहे हैं मुझसे? 13%। ऐसा भैया? कितना? 107200। ऐसा? ये भाई ये 65 कितना होता है? 65। ऐड करेंगे कितना यार? आधी उर्दू नहीं आती। कितना? 190। ये बताएंगे सर। 13000। ऐसा? सर वैग निकालने के लिए सर जी कॉस्ट कितनी है मेरी डिवाइडेड बाय फाइनेंसिंग कितनी है मल्टीप्लाई बाय 100 कितना? क्या आप लोगों ने ऐसे सॉल्व किया कि फॉर्मूले से? सर कुछ सवाल हम ऐसे कर लेंगे, कुछ सवाल ऐसे कर लेंगे ताकि आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। चले सर नई चीज सीखना है। आए मेरा भाई। सर सुने कॉन्सेप्ट बनेगा अभी। मैंने बोला जनाब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की। सर पार वैल्यू कितनी रखी है आपने? सर पार वैल्यू आपने रखी जनाब 10 रुपए पर शेयर। आपने बोला जनाब 10 रुपए लाओ, एक शेयर ले जाओ। एक बंदा आया 10 रुपए लेकर आया, मैंने उसको एक शेयर दे दिया। फिर एक बंदा आया वो 50 रुपए लेकर आया, मैंने उसको 5 शेयर दे दिए। ऐसा? सर मैंने शेयर बांटना शुरू किया। ठीक हो गया। हमने पब्लिक जो मुझसे शेयर लेके जा रही थी, पब्लिक ने बोला भाई तुम इस पे क्या दोगे? हमने बोला सर हम इस पे डिविडेंड देंगे और कुछ नहीं देंगे। क्या मिलेगा आपको? डिविडेंड मिलेगा। ठीक हो गया। बंदे ने बोला मिस्टर ए ने कि सर ठीक है मैंने आपको 10 रुपए दे के एक शेयर ले लिया। कॉपी नहीं करेंगे सर। हमने बंदे ने बोला कि जनाब ठीक है मैंने आपको 10 रुपए दे के एक शेयर ले लिया। सर मुझे अगर पैसे की जरूरत होगी तो हमने बोला सर अगर आपको पैसे की जरूरत होगी तो मेरे पास मत आना, मैं तुमसे शेयर वापस नहीं खरीदूंगा। ऐसा कोई सीन नहीं है। ओके वो अलग सीन होता है, शेयर बायबैक कर लिए जाते हैं, वो अलग सीन है। ओके इसका मतलब पब्लिक मेरे पास नहीं आ सकती, पब्लिक मेरे पास वापस शेयर करने नहीं आ सकती। अगर आपने एक दफा शेयर ले लिया तो आप मेरे पास वापस नहीं आओगे। बंदे ने बोला सर मुझे पैसों की जरूरत है, मैं क्या करूं? मैंने बोला भाई तुम अपने शेयर किसी दूसरे बंदे को बेच देना, उसने बोला मैं दूसरा बंदा ढूंढूंगा का। मैंने बोला जनाब ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं इस कंपनी को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करवा दूंगा। मैं इस कंपनी को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करा लूंगा। सर ये क्या चीज है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज? हमने बोला जनाब ये एक मार्केट है, जिस तरह इम्तियाज और गाड़ी की मार्केटें होती हैं, ये एक मार्केट है। यहाँ पे शेयर खरीदने वाले आते हैं और शेयर बेचने वाले आते हैं। आपको वहां पे इसका बायर आराम से मिल जाएगा, ऐसा भाई? ऐसा? लॉजिक क्लियर? ठीक हो गया। सुनना, बंदा शेयर कितने का ले गया मुझसे?
₹10 का। सर कंपनी ने कमाना शुरू किया, कंपनी लगी, प्लांट चलाने लगे और कंपनी बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट देना शुरू हो गई। सर प्रॉफिट आ रहा है, कंपनी ने सर प्रॉफिट आ रहा है तो हम डिविडेंड भी देंगे। अच्छा जी सर पहला साल आया, कंपनी ने डिविडेंड दे डाला ₹4 का। कितना सर? मिस्टर ए था ये। कौन था भैया ये? मिस्टर ए। ₹10 का लिया था सर, मजे आ गए। कितना परसेंट रिटर्न इसको? 40%। तो सर मैं केई कितनी बोलूंगा? मैं बोलूंगा जनाब केई कितना? 40। खूबसूरत बात। हमने बोला भैया 40% तो कोई भी नहीं देता, बेहतरीन कंपनी है। मिस्टर ए के पास कंपनी का एक शेयर था, कितने का लिया था? ₹10। सर 40% रिटर्न का मतलब बहुत आला, बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया है। सुनिएगा, मिस्टर बी ने कंपनी से अप्रोच की कि यार अपनी कंपनी के शेयर दो। कंपनी ने बोला नहीं सर, हमने जो शेयर बांटने थे वो हमने बांट दिए, हमारे पैसा आ चुका और हम लोग कारोबार कर रहे हैं। मिस्टर बी को बोला सर अगर आपको शेयर चाहिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज चले जाओ, वहां पे अगर कोई बेच रहा होगा तो उससे खरीद लो। ऐसा सर मिस्टर ए ने अपना शेयर मिस्टर बी को बेचा। किसको बेचा सर? मिस्टर बी को। मिस्टर ए ने बोला सर पैसों की जरूरत है, मिस्टर बी को बेचा। सर कितने का बेचेगा? ₹10 का? नहीं सर, मार्केट वैल्यू ऊपर होती रहती है। एग्री करते हो? सर मार्केट वैल्यू ऊपर होती है। सर ये मार्केट वैल्यू डिटरमाइन कौन करता है? सर मार्केट वैल्यू कोई डिटरमाइन नहीं करता। कोई कमिश्नर ऑफ कराची, पीएसएस का चेयरमैन, कोई मार्केट वैल्यू डिटरमाइन नहीं करता। मार्केट वैल्यू डिटरमाइन कौन करता है? बायर और सेलर। कौन डिटरमाइन करता है? बायर एंड सेलर। सर हमने बोला बराबर वाला प्लॉट खाली है यहाँ का, सही है, कितने का होगा? सर कितने का होगा? कहीं प्राइस लिस्ट लगी हुई होती है क्या? कमिश्नर ऑफिस में चले जाओ, यूनियन काउंसिल में चले जाओ, क्या तुम्हें प्राइस लिस्ट लगेगी? नहीं सर। बल्कि कौन? सर बेचने वाले से पूछ ले भाई कितने का बेचता है, बेचने वाले से पूछ ले, वो बोलेगा सर मैं इस प्लॉट के 10 करोड़ रुपए मांगूंगा। कितने? 10 करोड़। आपने बोला नहीं 9 करोड़ रुपए दूंगा। कितने? 90 मिलियन, 9 करोड़। सौदा तय हो गया। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 9 करोड़ हो गई। एग्री करते हो? ये उस वक्त की मार्केट वैल्यू है। अगले दिन आपने यही प्लॉट 11 करोड़ का बेच दिया। अगले दिन मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 11 करोड़। उस बंदे ने 10 करोड़ का आगे बेच दिया, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? सर मार्केट वैल्यू का मतलब लास्ट ट्रांजैक्शन कितने पे हुई है। एग्री करते हो? पक्का? लॉजिक क्लियर? डन। सर मार्केट वैल्यू कोई डिटरमाइन नहीं करता, बायर एंड सेलर डिटरमाइन कर रहे होते हैं। अच्छा भाई, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये ₹10 का जो खरीदा था शेयर, वो इसने इसको बेच दिया जनाब ₹30 का। एग्री करते हो? कितने का बेच दिया? अब मालिक ए नहीं है। 1-2 साल बीत गए, अब मालिक कौन है? ए वाला इस कंपनी का मालिक नहीं रहा, बी रहा। सर कंपनी ने फिर ₹4 का डिविडेंड दिया। कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया? सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी? सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने? सर सवाल 4 डिवाइडेड बाय 10 करोगे या 4 डिवाइडेड बाय 30 करोगे? सर क्या करेंगे? सर सुने, ₹10 का शेयर किसने खरीदा था? ये तुम्हारा मालिक कब था? 4-5 साल पहले। अभी का मालिक कौन है? बी है। बी ने शेयर कितने का लिया? बी बोलेगा सर मेरा जितना पैसा लगा है मुझे रिटर्न भी उसके हिसाब से एक्सपेक्ट करूंगा। तो सर आप किस पे लेके चलोगे? मार्केट वैल्यू पे लेके चलेंगे। बात समझ में आई? सर बात समझ में आई? क्या बोल गया मैं? सर बात समझ में आई? तो सर अब मालिक कौन है? बी। अब आपको किसकी उम्मीदों पे पूरा उतरना है? बी की। बी ने कितने का खरीदा? 30 का। तो आपको किसकी उम्मीदें पूरे करनी है? बी की। तो आप वो किससे कंपेयर करेगा? मार्केट वैल्यू से। बोलेगा भैया मेरा पैसा लगा ₹30 के हिसाब से, मैं रिटर्न भी उसी हिसाब से एक्सपेक्ट करूंगा। लॉजिक क्लियर हो रही है? तो सर यहां पे क्या यूज किया जाएगा? मार्केट वैल्यू। लॉजिक क्लियर? सर लॉजिक क्लियर? कॉन्सेप्ट बना? दोबारा सुनेंगे। सर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
सर हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने बोला जनाब एक बात बताइए, किराया आपने जो है ना एक मकान का रेंट कैसे डिसाइड होता है? एक मार्केट टर्मिनोलॉजी क्या है सर? एक मार्केट टर्मिनोलॉजी क्या है? क्या डिफेंस के 400 गज के बंगले का किराया और नॉर्थ नाजिमाबाद के 400 गज के बंगले का किराया सेम होगा? नहीं। मैंने बोला सर पानी बिजली गैस सब है, पानी बिजली गैस सब है, एग्रीड। 400 फीट चौड़े रोड में 400 फीट चौड़े रोड पे किराया सेम होगा? लॉजिक क्यों सर? रेंट चेंज होगा, एग्रीड। उस डिफेंस के घर के 400 गज की मार्केट वैल्यू और नॉर्थ कराची के 400 गज की मार्केट वैल्यू सेम होगी? चेंज होगी, एग्रीड। सर मार्केट में एक टर्मिनोलॉजी होती है, रेंट जो डिसाइड होता है, गौर से सुनना, वो 0.5% होता है ऑफ मार्केट वैल्यू। ये मार्केट की टर्मिनोलॉजी है, स्टेट एजेंट वाले इस पे काम करता है। अच्छा जी, कुछ भी हो सकता है, 0.5 0.4। सुनिएगा सर, डिफेंस में एक बंगला है, डिफेंस में एक बंगला है, आपके दादा ने लिया था कितने का? सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए का। कितने का भैया? कब लिया था? 1970 में, जब वहां समंदर हुआ करता था। कितने का लिया वो बंगला? 10 लाख का। आपने बोला यार किराए पर दे देते हैं इसको और रेंट इनकम काते हैं। सर 0.5% किसका लगाओगे? इसका लगाओगे? मुझे दे दो किराए पे भाई। इसका लगाओगे? 0.5 वैल्यू किसका लगाओगे भैया? मार्केट वैल्यू का। लॉजिक ले रही क्यों? अब आप रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट में जो अमाउंट है उसके हिसाब से। लॉजिक समझ में आ रही है? लॉजिक समझ में आ रही है? सर मालिक कौन बन गया? बी बन गया। सर 2-3 साल गुजरे, बी ने किसको बेच दिया? सी को। बी ने किसको बेच दिया? सी को। भैया कितने का? सर 80 रुपए का। कंपनी ने डिविडेंड दिया 6 रुपए का। सर मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताते हो? 6 डिवाइडेड बाय, बोलो 6 डिवाइडेड बाय किससे? 80 से। लॉजिक क्लियर हो रही है? मालिक कौन है आप? किसकी उम्मीदों पे पूरा उतरोगे? किसकी उम्मीदों पर पूरा उतरोगे? मिस्टर सी की या मिस्टर ए या मिस्टर बी की? सर जो करंट मालिक है उसका। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर मिस्टर सी ने ये शेयर लिए थे 1980 में। सर आपके पास आ गया सन 2022। मालिक कौन है? मिस्टर सी। नहीं बेचे उसने, नहीं बेचे उसने। मालिक कौन है? मिस्टर सी। सर अभी करंट मार्केट वैल्यू की हो चुकी है 190। डिविडेंड कितना दिया कंपनी ने? 12 रुपए। 12 डिवाइडेड बाय किससे करोगे? 190 के 80। करंट मार्केट वैल्यू 190। सर दादाजी जिंदा है, उन्होंने घर कितने का लिया था? 1 मिलियन का। कितने का? 10 लाख का। दादाजी जिंदा है। सन 2022 आ गया, किराया किस पे डिसाइड करोगे? करंट मार्केट वैल्यू पे। लॉजिक क्लियर भैया? लॉजिक क्लियर? किसी को एतराज? सर मैंने आपको लिखवाया था ना डॉट 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 वैल्यू, वो डॉट 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 की जगह लिख लो मार्केट वैल्यू। जी भाई ऑनलाइन वालों, सर समझ में आया? सर ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, कंपनी तो फेस वैल्यू पर ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। सर आप लोगों ने अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा, FAR 1 और FAR 2 के अंदर पढ़ा कि कंपनी अनाउंस डिविडेंड 10%, 20%। सर ये 10 या 20% किसका लेते हो? फेस वैल्यू का। ऐसा ऐसा जी भाई हम लोगों ने बोला जरा हम तो अकाउंटिंग पढ़ते हैं और अकाउंटिंग में FAR 1 FAR 2 के अंदर वहां पे अंग्रेजी लिखी होती थी, कंपनी अनाउंस डिविडेंड 20%। बस ये 20% किस पे लगाते थे? फेस वैल्यू पे, यानी कि 10 रुपए के हिसाब से। ऐसा ऐसा सुनिएगा, सुनिएगा। हमने बोला सर फेस वैल्यू कितनी है? 10। सन 2022 आ गया, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 190। मिस्टर सी ने ये शेयर कितने का लिया हुआ है? 80 रुपए का।
और सन 2022 में कितने का हो गया? मिस्टर ए ने 2 शेयर लिए थे, 1 शेयर बेच दिए, जो घूमते फिरते यहां पर आ गए, 1 शेयर पड़े हुए उसके बाद 10 रुपए। सर किसकी मार्केट वैल्यू? सवाल हर बंदे कितने शेयर होल्डर है? सबने डिफरेंट डिफरेंट रेट पे लिया हुआ सर, डिफरेंट इसने रेट पे लिया हुआ है सर। किस रेट पे? कौन सी ट्रांजेक्शन? लास्ट ट्रांजेक्शन जो हुई है। हमने बोला सर कंपनी जो डिविडेंड अनाउंस करती है उसके बाद बुक क्लोजर होता है, पढ़ा तुमने कंपनी लॉ के अंदर? उसके बाद बुक क्लोजर होता है, एग्री करते हो? कंपनी ने अनाउंस कर दिया 10% और उसके बाद बुक क्लोजर हो रहा है, उसकी डेट पे एंड पे जो मार्केट वैल्यू होगी उसकी बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सर अकाउंटिंग का मकसद क्या है भैया? अकाउंटिंग का मकसद क्या है सर? एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, बस। अकाउंटिंग का मकसद क्या है? एक को डेबिट मारना है, दूसरे को क्रेडिट करना है। कंपनी अकाउंटिंग ने बोला कि जनाब मुझे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, मुझे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 लाख रुपए का। कितने का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2 लाख रुपए का। नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने हैं? लेट सपोज 50,000। मैं डिविडेंड अनाउंस करूंगा 4 रुपए पर शेयर। सर सीन होता है ये, बात समझे? कंपनी ने बोला मुझे डिविडेंड कितना देना है? 2 लाख रुपए का। नंबर ऑफ शेयर्स कितने मेरे पास? 4 रुपए पर शेयर डिविडेंड दूंगा। डिविडेंड अनाउंस ऐसे होता है, बात समझे? वेटेड एवरेज बोले तो जितने एयर एंड पर है, डिविडेंड ऐसे अनाउंस होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हें जो एग्जाम में दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है? बोला जाता है पार वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? 10 रुपए, तो डिविडेंड अनाउंस कर रही है कंपनी 40%। कहानी उसकी ये होती है पीछे, बात समझे? इसका मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं होता, अमाउंट ये डिटरमाइन की जाती है। 2 लाख बैक से नहीं, डायरेक्टर ने बोला हमने 2 लाख रुपए का डिविडेंड बांटना है। हमने प्रॉफिट कितना कमाया? 8 लाख, 10 लाख, 9 लाख, उसमें से हम 2 लाख का प्रॉफिट बांटेंगे। बात समझ रहे हो? ईपीएस आया, पढ़ा ना तुम लोगों ने ईपीएस? सर ईपीएस आया आपके पास 12 रुपए का, हमें 8 रुपए बांटने। ईपीएस किस पे कैलकुलेट किया जाता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वो जो भी है वेटेड एवरेज जो भी है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ऐसा सर नंबर ऑफ शेयर, आपने प्रॉफिट कितना कमाया? 8 लाख रुपए का, उसमें से 2 लाख का प्रॉफिट बांट रहे हो, 2 लाख का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। लॉजिक क्लियर? सर इसकी बेस पे पर शेयर डिविडेंड निकलता है। ये होता है आपके जिसकी तुम एंट्री बना रहे होते हो। एग्जाम में तुम्हें सवाल में वो ऐसे कर देता है। असल चीज ये होती है 4 रुपए की, बात समझे भाई? इसका मार्केट वैल्यू से ताल्लुक नहीं है। दूसरी चीज सर, अकाउंटिंग किस पे चल रही होती है? अकाउंटिंग किस पे चल रही होती है? हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर। फाइनेंस किस पे चल रहा होता है? करंट मार्केट वैल्यू की बेसिस के ऊपर। लोग जो पैसा लगा रहे हैं, रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से। अकाउंटिंग में दादा ने एक जमीन खरीदी है 1970 में, आज भी बुक्स में उतना ही सी दिख रही होगी, अगर तो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं किया गया तो। मैं मर्जी है ना, नहीं कर रहे हम रिवैल्यूएशन, तो आज भी बुक्स में कितने से नजर आ रही होगी जमीन? भाई 10 लाख रुपए से। एग्री करते हो भाई? तो दोनों में फर्क है, अकाउंटिंग में और फाइनेंस में। डन हो गया भाई? क्या आप सबके समझ में आया? ऑनलाइन वालों जरशाम? हाँ सर, मार्केट वैल्यू करंट वैल्यू, और सर अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं, हाँ, और सर जो मार्केट वैल्यू पे सर लास्ट तो वही बात हुई है सर। फॉर एग्जांपल रिटर्न तो वही दे रहे हैं 4 रुपीज। सॉरी सर फॉर एग्जांपल हमने 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है 18%, हाँ ठीक है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए हुई है, हाँ, रिटर्न तो भी वही मिल रहा है। नहीं ना, रिटर्न चेंज हो जाएगा ना फिर। जो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे ना तुम, ये हम लोग कैलकुलेट करनी है ना, ये है शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन। देना ना देना डायरेक्टर की मर्जी है। शेयर होल्डर तुमसे कितनी उम्मीद लगा के बैठे हैं वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बात समझे? हमें ये फाइंड आउट करना है। सर ऐसे तो हमें जो इक्विटी कैपिटल है वो भी मार्केट वैल्यू पे लेना चाहिए, जो करंट चल रहा है। हाँ वही करते हैं ना हम लोग, वही करते हैं। अभी आगे आ रहा है, हिस्टोरिक में कुछ नहीं होता, फाइनेंस में हिस्टोरिकल कुछ भी नहीं है भाई। मैंने जो पैसा लगाया करंट मार्केट रेट, उस पर रिटर्न चाहिए मुझे, सिंपल सी बात है। तो मतलब हमें रिटर्न भी ज्यादा देना पड़ेगा। यस, मार्केट दुनिया आगे निकल गई।
हम पीछे बैठे हैं। बात समझे भाई? सर आपको जो मैंने डॉट 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 लिखवाया था क्लियर हो गया सबको ऑनलाइन वालों? चलो भाई बेहतरीन। सर मैंने आपको डॉट डॉट लिखवाया था आपके रजिस्टर में, कहाँ लिखवाया था भैया बताओगे? हाँ वो जो डॉट 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 वैल्यू ऑफ इक्विटी लिखवाया था उस पे मार्केट वैल्यू लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? सबों ने पक्का लिख लिया सबने? चले सर आगे बढ़ते चले हैं। सर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम मार्केट वैल्यू क्यों ले रहे हैं? दादाजी की एग्जाम्पल से भी समझा दिया और वैसे भी समझ लिया हमने। आओ मेरा भाई। सर मार्केट वैल्यू निकालने के 3 तरीके। सर मार्केट वैल्यू निकालने के 3 तरीके। अच्छा भाई सर शेयर की फेस वैल्यू पार वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। शेयर की पार वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू 10 रुपए। हमने बोला भैया कंपनी रजिस्टर्ड कब हुई थी? हमने बोला सर 1970 में। अभी आप किस पे बैठे हुए हो? 2022 में। हमने बोला सर आज शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? हमने बोला भाई जिंदगी आसान, आप चले जाइए स्टॉक एक्सचेंज पे जाके देख लें। आप चले जाइए जनाब और आप जाके स्टॉक एक्सचेंज पे देख लें कि एक शेयर कितने का ट्रेड हो रहा है। हमने बोला भैया ये तो हर सेकंड चेंज हो रही है प्राइस। क्यों? हमने बोला सर वो तो चेंज होगी। मार्केट वैल्यू कौन डिटरमाइन करता है? बायर और सेलर। और लास्ट जो ट्रांजैक्शन जितने पे होती है वो उस सेकंड की, उस टाइम की, उस वक्त की मार्केट वैल्यू है। 2 मिनट बाद किसी और पे ट्रेड हो गया तो इसका मतलब वो उसकी मार्केट वैल्यू है। सर हम कौन सी लें? सर हम कौन सी लें? हम कौन सी लें? सर हम उस डे की एंडिंग लेंगे। मार्केट बंद होती है हमारे पास 3:30 बजे पाकिस्तान में। उस वक्त 3:30 बजे आखिरी जो शेयर ट्रेड हुआ है वो उस दिन की मार्केट वैल्यू है, वो आप ले लीजिए। एग्रीड? सर किसी का एतराज? पाकिस्तान में जो स्टॉक एक्सचेंजेस का नाम क्या है? PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। दुनिया का फिर अपना है। किसी का एतराज है मेरा भाई? सर आगे हमने बोला सर अगर तो शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है फिर क्या करेंगे? सर शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं, हर कंपनी का थोड़ी शेयर स्टॉक मार्केट में होता है। सर फिर क्या करेंगे? सर उसका फिर एक दूसरा मेथड है, बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू, या इसको मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू कर लो। दूसरा ऐसा है मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। एग्जाम में तुम्हें इसकी भी सवाल नजर आएंगे। सर क्या चीज है ये? बड़ा गौर तलब समझेंगे इसको सर, बड़ा गौर तलब समझेंगे, समझिएगा। सर मैंने बोला कि बुक वैल्यू का मतलब क्या है? सर बुक वैल्यू का मतलब क्या है? मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितने से अमाउंट दिख रहा है, ऐसा। मैंने बोला सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में SFP के अंदर शेयर होल्डर से रिलेटेड क्या क्या चीज है? मैंने बोला सर एक तो शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल कितना? अज्यूमिंग 6 लाख। शेयर कैपिटल कितना? अज्यूमिंग 6 लाख। सर उसके बाद रिटेन अर्निंग एंड रिजर्व। सर ये भी तो इनके होते हैं, रिटेन अर्निंग, रिजर्व और अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये सारे इन्हीं के होते हैं, सारे इन्हीं के होते हैं। कितना भैया? 1 लाख। बुक वैल्यू कितनी? 7 लाख। मैंने बोला सर ये जो शेयर कैपिटल तुम दिखा रहे हो, ये शेयर कैपिटल तुम दिखा रहे हो 6 लाख का, सीन क्या है? मैंने बोला सर सीन ये है कि नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे पास कितने? 60,000 और पार वैल्यू कितनी है सर? 10 रुपए। सर ये सीन है, कॉपी नहीं करेंगे लड़के। हमने बोला भाई कौन सी तारीख पे हो? 31 दिसंबर सन 2021। कब है भैया? 31 दिसंबर सन 2021। ये सीन है, ठीक हो गया। मैंने बोला सर इसकी शेयर की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है? आइए, हमने बोला
मार्केट में एक शेयर कितने का ट्रेड कर रहा है? मैं बोलूंगा सर मार्केट में एक शेयर ट्रेड हो रहा है 90 रुपए का। कब? 31 दिसंबर सन 2021। सर मार्केट वैल्यू कितनी बनी है? कितने नंबर ऑफ शेयर है सर? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 90। ऐसा कितना? 5 लाख कितना? 54 लाख कितना होता है? 5 पॉइंट ऐसा गौर से सुनना। इसमें क्या मैं रिटेन अर्निंग रिजर्व को प्लस करूं? दिमाग का टेस्ट हो गया तुम्हारे। करेंगे कि नहीं करेंगे? दिमाग का टेस्ट ले लिया मैंने। भाई ऑनलाइन वालों तुम भी बताओ, क्या इसमें मैं रिटेन अर्निंग और रिजर्व को ऐड करूं? बताओ, दिमाग का टेस्ट हो गया तुम्हारे। नो सर। ऑनलाइन वाली जनता यस सर ऐड करें। और 90 रुपए में शामिल हो। हाँ सुने भाई, सर सुने। सर मार्केट में कितने का शेयर चल रहा है? आपने मिस्टर बी को शेयर बेचा, उससे 90 रुपए लिए। ऐसा वो बेचने के बाद अब तुम पहुंच गए कंपनी, तुमने बोला यार ये तुमने जो बचा के रखा हुआ है, जो तुमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, मेरा हक मुझे दे दो। कैसा बोलोगे? क्या ऐसा बोलोगे? नहीं सर, आपने 90 रुपए का शेयर बेच दिया, अब आप इसके मालिक नहीं है, अब इसकी किसी चीज पे आपका हक नहीं है। तो क्या कंपनी में जाके बोलोगे कि भैया तुमने पिछले सालों के डिविडेंड नहीं बांटे, इसमें मेरा हक है, मुझे दो? क्या बोलोगे? नहीं सर। तो इसका मतलब इस 90 के अंदर ये सब इंक्लूडेड है। एग्रीड? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सर आइए। नए शेयर होल्डर के पास का राइट है, लेकिन जो उसने 90 रुपए का लिया है उसने ये सब ले लिया। ऐसा ही आगे भैया। सर मैंने लिखा क्या? मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। ऐसा मैथ्स ऐसा। सर मार्केट वैल्यू कितनी है? 5.4 मिलियन। बुक वैल्यू कितनी है? 7 लाख। सर कितना? डिवाइड मारो ना। 7 पॉइंट ऐसा। सर सुनिएगा, आपके इम्तिहान के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर वो आपको ये नहीं देता, छुपा देगा। आपके एग्जाम के अंदर ये चीज नहीं देगा, छुपा देगा। बुक वैल्यू दे देगा, ऐसा ये दे देगा। क्या ये निकाल लोगे? बात समझ में मैंने क्या बोल दिया? आपके एग्जाम के अंदर वो आपको ये नहीं देगा, छुपा देगा। बुक वैल्यू बैलेंस शीट बना के दे देगा क्या, और ये दे देगा। क्या मार्केट वैल्यू निकाल लोगे? पक्का? चले इसको कॉपी करने एक सवाल करेंगे। तीसरे डंडे की जगह बना देना, सर समझ नहीं आया, क्यों नहीं लिया? सर इस साल का तो बोल सकते हैं। उजैर अब समझ में आया क्यों नहीं लिया? भाई जब मैंने वो शेयर बेच दिया, अब मैं उसका मालिक नहीं हूं, और 90 रुपए के अंदर वो शामिल था। ठीक है उधर क्लियर है। अब हाँ ज्यादा रहते हैं, हाँ इतना गुना ज्यादा। कंपनी बहुत तरक्की कर गई है। शेयर के साथ सारे राइट भी बेच दिए। बिल्कुल भाई, जब शेयर बेचोगे तो सारे राइट बेच दिए ना। अब आपने शेयर बेच दिया, लेकिन आप बोलो एजीएम में जाऊंगा मैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सर बेसिकली न्यू ओनर वाज नॉट ओनर एट द टाइम ऑफ रिटेन अर्निंग, देयरफॉर ही हैज अ नो राइट। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अपॉन ओल्ड रिटेन अर्निंग्स, भाई जब आपने शेयर बेच दिए नए वाले को, तो आपने अपने रिटेन अर्निंग का हक भी उसको दे दिया। मुस्तफा सेट है? जी सर। चले भाई कॉपी करें। तीसरा डंडा जो है अभी हमने बनाना है, लेकिन हम थोड़ा इसको पक्का करेंगे और फिर हम तीसरे डंडे पे चलेंगे।
देखो यार बैग ना थोड़ा लेंदी है और मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि आप लोग ना इसको डेली बेसिस के ऊपर ना अपनी रूटीन में ले लो। चले सर क्वेश्चन नंबर 3 जनाब, क्वेश्चन नंबर 3 रिक्वायरमेंट में मैंने क्या लिखा हुआ है जनाब? सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले रिक्वायरमेंट कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर सवाल बी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून सन 2021। सर क्या सीन दिख रहा है तुम्हें? मुझे 50,000 शेयर दिख रहे हैं, मुझे रिटेन अर्निंग भी दिख रही है, मुझे प्रेफरेंस शेयर दिख रहा है, लॉन्ग टर्म लोन। सर तीनों जरिए से आपने फाइनेंसिंग की हुई है। अच्छा भैया, शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 18 रुपए। प्रेफरेंस शेयर वाले 14, डेट वाले कितना? 10। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। यस सर, हम लोग क्या करते हैं हमेशा? मार्केट वैल्यू। सर मार्केट वैल्यू निकालने के 3 तरीके कौन कौन से सर? स्टॉक एक्सचेंज वाला, मार्केट टू बुक वाली और तीसरा थोड़ी देर में आने वाला है। ओके जी सर, अगर एग्जाम में तीनों तरीके होंगे हम किससे करेंगे? खूबसूरत बात, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, ऐसा लेकिन होता नहीं है, एक ही होगा। आगे भाई, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी दे रहा है और करंट मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर भी दे रहा है। सर क्या सवाल कर पाएंगे? क्या मैं आपको 5 मिनट दूं? मैं चाहूंगा आप लोग करें, थोड़ा दिमाग चलाएं। चलेगा दिमाग? चलेगा दिमाग? दौड़ेगा इंशाल्लाह। सर अपने को बस 6 चीजें चाहिए, 6 चीजें निकाल लो, बैग मैं निकाल दूंगा। सर 6 चीजें कौन कौन सी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जी भैया, मैं अब क्या अल्फाज यूज करने वाला हूं? इधर देखो भैया, इधर देखो, मैं क्या अल्फाज यूज करने वाला हूं? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब लिख सकता हूं ये अल्फाज? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। लिख सकता हूं ये अल्फाज? मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। लिख सकता हूं ये अल्फाज? डन हो गया। सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मैं करवा दो। सर नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 50,000। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 50,000 मल्टीप्लाई में मार्केट में एक शेयर कितने का चल रहा है? 15 रुपए का। कितना भैया? हाँ 7,50,000। ऐसा क्या इसमें रिटेन अर्निंग को ऐड किया जाएगा? नहीं भैया, हम इस पे बात कर चुके हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलें सर, खाली जगह पुर करें, बैग निकाल दें। ऑनलाइन वालों खाली जगह पुर करें और बैग निकाल दें। सिक्सटीन 16.17 ये क्या बोल रहे हो मुस्तफा? अच्छा वैक है ये, होने दो तब भी मार्केट वैल्यू। नसीब है भाई, रेट गिर गया तो गिर गया, कंपनी कचरा थी, काम ही नहीं करते थे लोग, प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे थे, तो रेट तो गिरेगा। जी बॉस 16.17। हाँ ऑनलाइन वाला भी ये बोल रहा है, मुस्तफा भी यही बोल रहा है।
हाँ भी लड़के सॉल्व हो रहा है। दोबारा बताइएगा। नहीं यही लेंगे, यही लेंगे। ये मैं कैलकुलेट करवाऊंगा, अभी नहीं, अभी आगे जाके। हाँ भाई सेट है। हाँ जमान, वेयर इज योर आंसर? सॉरी क्या किया तुमने? करंट रेट देखिए तो स्टोरेज रेट है 18%। नहीं यही लेंगे, 18% ही लेंगे मेरा भाई। ये 18% कैलकुलेट हुआ है, वो मार्केट वैल्यू पे ही हुआ है। अभी हमने तो सीखा ही नहीं ना, ये तो अपने अभी सीखा नहीं है, सिखाऊंगा अभी। ठीक है सर, ऐसे कह रहा था ये मालूम कर लिया हमने। नहीं ये जो 18% निकला हुआ है ना, ये इसी पे निकला हुआ है, 7,50,000 पे निकला हुआ है, समझे? ये तो भी मैंने सिखाया नहीं ना इसको चेंज करना, समझे? नहीं इस तरह नहीं करेंगे, इस तरह नहीं करते। चले सर 16.17 है भाई लोग, मैं कराऊं? सर जी मैं कराऊं, आइए सर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है जनाब? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? 18%। सर कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? 10%। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है? 14%। सर ये चेंज नहीं करेंगे, ये चेंज हुए में, ये मैं अभी कैलकुलेट करना आपको सिखाऊंगा। अभी हम ये इस पे नहीं आए, अभी तो हम ये चीजें निकालना सीख रहे हैं, अभी वो भी सीखेंगे। ये 6 चीजें सीखनी है, हमारा ऑब्जेक्टिव है 6 चीजें। आगे भैया हमारे पास डिबेंचर कितने हैं? सर 1000 डिबेंचर है, मार्केट में कितने का चल रहा है? 105 रुपए का। कितना? 1,05,000। सर प्रेफरेंस शेयर हमारे पास कितने हैं? कैसे पता चला? सर ऊपर बैलेंस शीट के अंदर 3 लाख रुपए, एक कितने का? 10 रुपए का। तो मैं इधर लिख सकता हूं नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। भैया बैलेंस शीट में कितने रुपए? 3 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू कितनी है? 10। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है तुम्हारे पास? 30,000 मल्टीप्लाई बाय एक कितना? 11 रुपए। सर कितना? 3 लाख। किसी का एतराज? बैग निकाल ले, फॉर्मूले से कर दूं इस बार? सर फॉर्मूले से कर दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? दोनों तरीके मैंने तुम्हें सिखा दिए। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ऐसा प्लस सर कॉस्ट ऑफ डेट कितना? 10%। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना? 1,05,000 प्लस सर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय कितना मेरा भाई? 3,30,000। ऐसा
750 प्लस 1.5 प्लस 3.30, तो मेरा भाई मेरा व्यय कितना बना? क्या किसी का एतराज? क्या सब साथ है हमारे ऑनलाइन वाले? साथ शहीर, उसामा, ओशना, जरशाम, अब्दुल रहमान, मुस्तफा, उजैर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सबों को क्लियर हो गया? किसी को कोई मसला? सर क्वेश्चन नंबर 1 पर आए। क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए। नोट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पे जो मैंने नोट नंबर 1 लिखा है, क्या अब ये नोट समझ में आएगा? सर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों कैसी हैं? सेम है। जब ये नोट लिखा था हमने, बात समझ में आई जनाब? हमेशा क्या ली जाएगी? मार्केट वैल्यू। करंट शेयर होल्डर की उम्मीदों पे पूरा उतरना है, 10 साल पुराने शेयर होल्डर की उम्मीदों पे नहीं उतरना। एग्री करते हो? क्या हम आगे बढ़ चले? सर क्या हम आगे बढ़ चले? सर सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। सर क्वेश्चन नंबर 7 में एक चीज करेक्ट कराऊंगा मैं। सर क्वेश्चन नंबर 7 में मैं एक चीज करेक्ट कराऊंगा। सर डी लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। शेयर कैपिटल है 75,000 शेयर है, रिटेन एंडिंग है, प्रेफरेंस शेयर है। प्रेफरेंस शेयर के ब्रैकेट में लिख लो पार वैल्यू 10 रुपए। प्रेफरेंस शेयर के ब्रैकेट में लिख ले पार वैल्यू 10 रुपए। ठीक हो गया? सर आगे चले। शेयर होल्डर रिक्वायर्ड, शेयर होल्डर मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि यही है प्रेफरेंस शेयर वालों का है, डेट वालों का है। सर उसके नीचे तुम्हें देख रहा है बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू। सर ये लिखने में गलती होगा, ये मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू है। इसको सही कर ले, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू कर ले। सर मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू कर ले, कर ले, कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 पे मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। ठीक हो गया? ठीक हो गया? करंट मार्केट प्राइस दे रहा है प्रेफरेंस शेयर का और डिबेंचर का। सर क्या सॉल्व कर पाएंगे? करिए, 5 मिनट दिए मैंने आपको, खुद से सारे सवाल आप लोगों से करवाऊंगा। कौन आ रही है? कितनी? 157 ये क्या? अच्छा, मल्टीप्लाई कर दिया होगा 1.95 से। इसको दोनों को ऐड करके बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। चीता होगा बेस बन जाएंगी ना अपनी, फिर पास्ट पेपर में आएंगे ना, मजे से सॉल्व होंगे। बीएफडी के पास्ट पेपर करने हमने, वही है ना हमारे पास, और कुछ है ही नहीं। 2 सवाल हैं, एक पास्ट में जो आया एमएफए का और एक जो मॉडल पेपर में दिया था, बस उसके अलावा ही नहीं कुछ बेसिस। यही है बस, दिमाग सिर्फ सोच कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बस। मुझे बताते हैं, हमारे पास कोई ग्रुप ए में एक आपने बताया मुझे FR1 और कॉस्ट, आप कॉस्टिंग कॉस्ट मुझसे ही, आप तो फिर मुझसे ले रहे हो, आप लॉ, लॉ कभी निकल आया। ऑनलाइन वालों ग्रुप ए में उजैर कॉस्टिंग, कॉस्टिंग किससे है? मुझसे ही है। ठीक हो गया, कॉस्टिंग मुझसे ही है, ठीक है। तो मैं इसको लिख लूं ना एक जगह पे, अपने पास कॉस्टिंग वाले हैं, अपने पास FR1 वाले हैं और अपने पास लॉ वाले हैं। ग्रुप बी में सारे हो? FR2 ऑडिट और क्या बचा? कंपनी लॉ, कंपनी लॉ वाला है कोई?
कंपनी लॉ वाला है कोई? जी भाई ऑनलाइन वालों, कंपनी लॉ वाला है कोई जो कंपनी लॉ भी ले रहा है? अहमद होगा। अहमद कौन है भाई? अहमद कहां गया? मैं हूं कंपनी लॉ वाला। अच्छा ठीक है यार, यानी ग्रुप बी में सारे ही है ना, उनके साथ क्लैश नहीं कर सकते। ठीक हो गया। कॉस्टिंग, FAR1, बिजनेस लॉ, तो बचा क्या? नहीं वो भी है, कॉस्टिंग भी है, बिजनेस लॉ भी है, तो बचा क्या? चौथा क्या है? टैक्स वाला कोई नहीं है, टैक्स के साथ क्लैश मार देता है। हाँ यार अगर कुछ सिर्फ टैक्स के साथ क्लैश मार सकता है। हाँ हाँ नहीं, अभी रमजान का टाइम टेबल बना रहा था ना, मुझे चौथा दिन निकालना है। हफ्ते में 4 क्लासें लेके चलूंगा ना रमजान में। क्यों सोना है? यार कोशिश करेंगे कि ना हो, कोशिश करेंगे कि ना हो। मुस्तफा कह रहे हैं सर इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए। हाँ अज्यूम कर लो, लिख नहीं पाया मैं, अज्यूम कर लो फेस वैल्यू 10 रुपए, मैंने लिखवाई भी थी। ये कौन है? बैक। बैक कितना भैया? कर रहे हैं अभी, कर रहे हैं लोग। अच्छा मैंने इस क्वेश्चन में एक और भी करेक्शन कराई है सर, बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू को मैंने मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू कर दिया। जी उशना यही करेंगे। मुस्तफा कह रहे हैं बैक आ रहा है 15.25, ऐसा ही है? 25 है। 15.32। हाँ ये दो हो गए 15.25 वाले। ओके शाहिद ठीक है भाई। चले सर क्वेश्चन नंबर 7। कर रहे हैं यार अभी 2-3। हाँ भाई लड़के कितना? 15.32 वाले भी ज्यादा हो गए। 3 2 ऐसा है। चलो चेक करते हैं जी भैया। क्या क्या डेटा पता है मेरे को? कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कितना? 16.5%, ऐसा सर। उसके बाद है मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 12.5%, ऐसा। कॉस्ट ऑफ डेट सर कितना? 157 दिख नहीं रहा, कितना? 9%, ऐसा। उसके बाद है जनाब मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी सर, निकाल लेते हैं आइए। हाँ निकाल लेंगे सर। मैं निकालने चला हूं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। सर कौन सा वाला तरीका? कौन सा वाला? मैंने 2 तरीके पढ़ा दिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के, तीसरे पे मैंने डंडी निकाल के छुड़वा दिया, ऐसा सर। पहला तरीका कौन सा था? शेयर प्राइस गिवन होगी। सर क्या शेयर प्राइस गिवन है? मार्केट में शेयर कितने का है? नहीं सर। दूसरा सर बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, मैंने चेंज करवाया अल्फाज।
मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। सर कैसे लिखेंगे? मार्केट वैल्यू टू ऐसा। अगर ये बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू होता तो, अगर ये मैं इसको चेंज ना कराता तो मैं क्या लिखता? बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू। सर ख्याल रखेंगे हम एग्जाम में। चले सर, मार्केट वैल्यू कितनी है अपने को क्या पता, यही तो निकालनी है। सर बुक वैल्यू कितनी है बताइए? 750 प्लस रिटेन अर्निंग रिजर्व कितना ऐसा। और सर ये रेशियो कितना है? 1.95 इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू प्लस करोगे 8-10 जी सर, डिवाइड हो रहा है उधर फेंकेंगे तो मल्टीप्लाई कितना सर? 1579 500 ऐसा। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई है 1579,500। सर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 1800 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय कितने का चल रहा है ऐसा? 185400 ऐसा। सर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सर पार वैल्यू कितनी लिखवाई थी मैंने आपको? तो भैया कितने शेयर हो गए? 20,000। मार्केट में कितने का चल रहा है? 12 रुपए का। कितना? 2 लाख ऐसा। सर पिछला फॉर्मूले से किया था तो अब लिख के कर लेते। अपने को दोनों तरीके आने चाहिए। सर फाइनेंस कितना लिया है, रेट कितना है और कॉस्ट कितनी है। सर 3 जरियों से मैंने पैसा लिया। एक मैंने लिया शेयर इशू करके, एक मैंने उधार पकड़ा और एक मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है। सर फाइनेंस कौन सी लेंगे? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू सर कितनी? 1579,500 ऐसा। डेट कितना भैया? 1854। सर प्रेफरेंस शेयर कितना है जी भाई? इक्विटी कितनी? 16.5। डेट कितना? मल्टीप्लाई मारेगा 265 भी है। पॉइंट है 8 कर ले। कैसा खूबसूरत। ये कितना? 16,686। ये चल मेरा भाई ऐड मार ले इसको। 304 ओके भाई। 20049। चले सर वैग बतलाइए। 307,304 डिवाइडेड बाय 204 900। सर कितना? 15.323 की बात है। क्या सब लोग साथ है मेरे? क्या सब लोग साथ है मेरे? क्या हम आगे बढ़े? आज तुम लोग को होमवर्क भी दिया जाएगा। सबक टाइम पे शुरू, टाइम पे क्लास खत्म। ये अल्फाज नहीं, ये अल्फाज बहुत गलत होता है। कोई ब्रेक चलेगी? नो ब्रेक। 2 से 2.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी हमारी बगैर ब्रेक के। बेहतरीन इफेक्टिव है। बेला वजह 3-3.5 घंटे की क्लास रखें, आधा घंटा ब्रेक देने, आपका टाइम वेस्ट, हमारा टाइम वेस्ट। कैसा? इतनी इंपॉर्टेंट बातें हो रही है यार, तो ये छोड़ के ब्रेक का सोच रहा है। क्या हम बोर्ड का सफाया कर डालें? सर अभी भी एक डंडा बाकी है अपना। मार्केट वैल्यू का अभी भी एक डंडा बाकी है। अच्छा जी, ऑनलाइन वालों साथ हो मेरे? चलें जी।
अच्छा भाई लोग, सर सुनेंगे, एक बात बताइए, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। सर आप गए घूमने के लिए, सुनिएगा, सर आप गए सवाद घूमने, अच्छा जी, हमने बोला जनाब आप ट्रिप कर रहे हैं और आप जो है ना वो बेंगोरा पहुंचे और वहां से जो है ना वो आपने गाड़ी वाड़ी करवा के अब आपने बोला चलो हम जरूर जरा कलाम और मालम जब्बा इस साइड पे जाएंगे। सर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं कहाँ की, सवाद घूम रहे हैं, आगे बढ़े रास्ते में आपको एक बाग नजर आया, आपको एक जो है ना बाग नजर आया, उसमें सेब लगे हुए थे। सर क्या लगे हुए थे? सेब। हम पहुंचे और हमने वहां पे जनाब जरा रेट लिए, हमने बोला यार ये जमीन बेचते हो क्या? हमने बोला जनाब क्या ये जमीन बेचते हो? अच्छा भाई, हमने बोला सर क्या ये जमीन बेचते हो? उसने बोला हाँ मैं बेचता हूं, हाँ मैं बेचता हूं। कितने की जनाब? उसने बोला जनाब ये जो मैं आपको जमीन दे रहा हूं ये मैं आपको बेच दूंगा 5 करोड़ रुपए की। कितने की सर? 5 करोड़ 50 मिलियन। हमने बोला ओके बताते हैं तुम्हें। हम चले गए सर घूमने, ट्रैवलिंग में तो थे हम लोग। सर हम गए, हम मालम जब्बा में रुके, हम जो है ना वो फिर आगे कलाम चले गए, फिर हम वहां पे पता नहीं घूम फिर के वापस आए। सर तकरीबन 15 दिन हमने मजे किए, एंजॉय किए। सर वापस आए, दोबारा बाग आया, दोबारा हम गए बाग के अंदर। हमने बोला हाँ भाई बाग सेल करते हो? उसने बोला हाँ मैं सेल करता हूं। कितने का? उसने बोला जनाब 3 करोड़ रुपए का, 30 मिलियन। सर किसका बाग था ये? सेब का बाग था। हमने बोला भैया ऐसा क्या हो गया, ये मार्केट इतनी गिर गई, मार्केट इतनी गिर गई। कितने? 50 मिलियन से कितने हो गए? 30 मिलियन। हमने बोला जरा चक्कर लगाते हैं अंदर। सर आप जब जंगल पे अंदर चक्कर लगाने के लिए गए तो आपको सेब नजर नहीं आए उसमें दरख्तों में। हमने बोला भैया सेब कहां गए? उसने बोला सेब कट गए, सेब कट गए, मार्केट में चले गए बिकने के लिए। अब ये जंगल तुम्हें कितने का मिलेगा? फॉरेस्ट कितने का मिलेगा? बाग कितने का मिलेगा? 30 मिलियन का। एग्री करते हो? सर क्या लैंड की वैल्यू गिरी है? नहीं। पैसे क्यों कम हो गए? सर पहले जो वो जमीन दे रहा था वो मुझे सेब समेत दे रहा था। एग्री करते हो? एग्री करते हो भाई? अब ये जमीन सेब समेत नहीं है। सर जमीन की असल कीमत 5 करोड़ है कि 3 करोड़ है? असल कीमत कितनी है? 5 की 3। इसमें 5 करोड़ के अंदर 2 करोड़ किस चीज के मांग रहा था? वो सेब के। एग्री करते हो? सर मैं इसको फाइनेंस की लैंग्वेज में कह सकता हूं लैंड इंक्लूडिंग एप्पल कह सकता हूं, लैंड इंक्लूडिंग एप्पल कह सकता हूं। सर मैं बोलूंगा लैंड इंक्लूडिंग को बोलते हैं कम, इंक्लूडिंग को हम क्या बोलते हैं? कम। लैंड कम एप्पल कह सकते हैं सर। यहां पे क्या वर्डिंग यूज करेंगे? लैंड एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग या फिर एक्स एप्पल। बात मानते हो? सर बात मानते हैं। सर जमीन खरीदने गए हो, जमीन 5 करोड़ की है कि 3 करोड़ की है? 3 करोड़ की। एग्री करते हो? सर किसी को एतराज? किसी को एतराज? आइए सर, हमने बोला सर के शेयर प्राइस, सर शेयर प्राइस कितने की है? 60 रुपए की। शेयर प्राइस कितने की है? 60 रुपए की। हमने बोला 60 रुपए का शेयर जो है ना मार्केट में बिकता है, 59.5 हो जाता है, फिर 60 हो जाता है, फिर 60.2 हो जाता है। इस दौरान ट्रेड कर रहा है एक बंदा, उसने पूरे साल शेयर अपने पास रखा। ओके जी सर, डिविडेंड पे हक उसका है। सर जब डिविडेंड अनाउंस किया जाता है तो सवाल ही पैदा होता है भाई डिविडेंड तो अनाउंस कर दिया, एक शेयर दिन में 10 बंदों में ट्रेड हो गया। अबे कंपनी वाले परेशान क्या, डिविडेंड दें तो किसको दें? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? सर कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया 5 रुपए का, 5 रुपए पर शेयर। सर किसको दें? एक दिन में जो शेयर्स है वो तो पता नहीं कितनों में बिक रहा है, कितनों में खरीद रहे हैं। ये जो शेयर नंबर है सर दे तो किसको दे? उसके लिए कंपनी क्या करती है? सब बुक क्लोजर अनाउंस करती है। क्या अनाउंस करती है? बुक क्लोजर। कि सर 4 अप्रैल को अपनी तरफ से डेट दी है,
4 अप्रैल को जिसके नाम पे शेयर होगा डिविडेंड उसको दिया जाएगा। एग्री करते हो? अच्छा सर 4 अप्रैल 3:30 बजे मार्केट बंद, शेयर किसके नाम पे? हमने बोला सर शेयर निकल कर आ गए मिस्टर डी के नाम पे, शनाख्ती कार्ड नंबर इसका, सर डिविडेंड इसको मिलेगा। एग्री करते हो? एग्री करते हो? पक्का? सर 4 तारीख को जब ये ट्रेड हो रहा होगा तो इसका मतलब है लोगों को पता है कि सर जो आज शेयर खरीद लेगा डिविडेंड उसको मिलेगा। मैंने पूरे साल शेयर रखा है, सर डिविडेंड पे हक मेरा, डिविडेंड पे हक मेरा है। मैं शेयर कितने का बेचूंगा? 65 रुपए का, ताकि डिविडेंड मैं कमाऊं। अगले दिन 5 अप्रैल को जब मार्केट ओपन होगी तो अब जो शेयर खरीदेगा क्या डिविडेंड उनको मिलेगा? नहीं, डिविडेंड कितने का हो जाएगा? शेयर कितने का हो जाएगा? 60 का। इसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर शेयर प्राइस कम डिविडेंड। इसके अंदर डिविडेंड का इंपैक्ट शामिल है। इसको हम क्या बोलेंगे? शेयर प्राइस एक्स डिविडेंड। सर मुझे एक बात बताओ, सर मुझे एक बात बताओ कि शेयर की असल वैल्यू 65 है कि 60 है? 60 है। सर मार्केट वैल्यू में 60 लेंगे कि 65 लेंगे? कितनी लेंगे सर? 60 रुपए। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ऑनलाइन वाले क्या सेट हो गया? जनाब आते हो जरा सवाल नंबर 5 पे। सर क्या आते हैं सवाल नंबर 5 पे? ऑनलाइन वालों कोई मसला तो नहीं है? ऑनलाइन वालों कोई मसला तो नहीं है? सब बेहतरीन चल रहा है? चले सर क्वेश्चन नंबर 5। भैया क्वेश्चन नंबर 5, रिक्वायरमेंट कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर मुझे सी लिमिटेड एज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। सर क्या क्या दे रहा है तुम्हें? शेयर कैपिटल दे रहा है, ठीक हो गया। रिटेन अर्निंग है, प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है। शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न 16.5, प्रेफरेंस शेयर 12.5, डेट वाले कितना मांग रहे हैं? 9%, मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कम डिविडेंड। सर इसके अंदर डिविडेंड का इंपैक्ट शामिल है। अपने को नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए? एक्स डिविडेंड। सर आगे देखते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर 12 रुपए। सर कुछ नहीं बोल रहा कम या एक्स। जब कुछ नहीं बोलेगा तो इसका मतलब है एक्स। एक्स। डिबेंचर की सर मार्केट वैल्यू 103 और नीचे बोल रहा है कंपनी हैज अनाउंस्ड अ डिविडेंड। सर डिविडेंड एक शेयर को कितना दिया जा रहा है? 3 रुपए का। सर ऊपर जो तुम्हें शेयर प्राइस दे रहा है कम डिविडेंड है। कितनी भैया? 22 रुपए। एक्स डिविडेंड कितनी होगी? अपने लिए काम की क्या है? 19 रुपए, जो उसकी असल वैल्यू है। क्या सबों के समझ में आया? क्या मुझे बैग निकाल दोगे? करिए जी भैया। सवाल नंबर 5 था ना? चले सर सवाल नंबर 5। रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे पास? वैक। ओके भैया, अपने को निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऐसा, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट ऐसा, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है मेरे पास? 16.5% ऐसा भाई। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 12.5% ऐसा। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। आइए जनाब, नंबर ऑफ शेयर कितने मेरे पास? 75,000 मल्टीप्लाई बाय। सर एक शेयर कितने का है? सर एक शेयर कितने का है? 22 रुपए का। लेकिन अपने को डिविडेंड का इंपैक्ट हटा के बताओ, असल में शेयर कितने का है? 19 रुपए का। ऐसा ऐसा भैया? आंसर प्लीज। मल्टीप्लाई भी मार दो। 1425। सर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, नंबर ऑफ शेयर कितने, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं? 1800 मल्टीप्लाई बाय मार्केट में कितने का चल रहा है? कितने का मेरा भाई? 1,85,400। 1,85,400। सर
प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 रुपए कितना? 2,40,000। सर ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। इस बार फॉर्मूले से कर दो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16.5% मल्टीप्लाई बाय 1425,000 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट 9% मल्टीप्लाई बाय 185 प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 12.5% मल्टीप्लाई बाय 2,40,000 1425,000 जमा 1,85,400 जमा 2,40,000। वैग मेरे पास बना 15.23। क्या सबों के समझ में आ गया? क्या हम कह सकते हैं कि आज की क्लास वसूल कर ली हमने? कह सकते हैं भैया? पक्का? चले सर होमवर्क दे दिया जाए। सवाल नंबर 1 2 हम लोग कर चुके थे ऐसा। सवाल नंबर 3 भी तो नहीं किया। तो 4 किया हमने। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 8 ऐसा है। ये आप लोग सवाल करोगे। आज के अपने पास बुध है, बुध नहीं है क्या? जुमेरात है। आज हमारे पास जुमेरात है और हमारी अगली क्लास है हाँ सैटरडे को 3 साढ़े 3 ऐसी कुछ होती है ना। कल तो नहीं है ना? सही है। तो हमारी अगली क्लास जनाब सैटरडे को है। सुन लें आप लोग, कोशिश करना कि यार ये होमवर्क आज कर लो। सर ये होमवर्क आज करोगे और इसकी पिक्चर खींच के मुझे व्हाट्सएप करोगे। हाँ कैसा खूबसूरत बात। Zero 3368946। अच्छा भाई, तो आप लोग जो है वो होमवर्क करके और उसकी पिक्चर मुझे व्हाट्सएप करोगे लाजमी। ग्रुप पे नहीं, मुझे इंडिविजुअल। नहीं फिर भी कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। अच्छा अपना नाम भी लिख देना ताकि मैं आपके नंबर सेव कर लूं। ठीक है जी, नाम भी लिख देना ताकि मैं नंबर सेव कर लूं। और कोशिश करो सही है, खवातीन को नहीं, आप लोग यार डीपी पे अपनी पिक्चर लगा लो ताकि नाम से चेहरे याद हो जाए। ठीक हो गया? चले सर, फिर इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी आप लोगों से सैटरडे वाले दिन। और हमारा इसमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का एक कॉलम बाकी है, तीसरा डंडा जो निकाला हुआ है वो बाकी है, और फिर हम इस चीजों पे चलेंगे। ठीक हो गया? चले जी, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। होमवर्क कर लिएगा। ऑनलाइन वालों मेरा नंबर सेव कर लो। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। कोई चीज समझ में ना आए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। क्या मीटिंग एंड कर दें? ओके जनाब, अल्लाह हाफिज।